आगे बढ़ते हुए आ रही है विधि संकाय की झांकी। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भोम कामये दुक्ताप्ता नाम प्राणी नामर्तिनाश नाम। न मुझे स्वर्ग की कामना है न मुझे धरती का समृद्ध राज्य चाहिए। मुझे तो दुख में सताए हुए प्राणियों के कष्ट को हरने की शक्ति चाहिए। श्रीमद् भागवत का यह सूत्र वाक्य पंडित मदन मोहन मालवीय के आदर्श वाक्य के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र के परिचय पत्र में अंकित है, जो कि हमें मालवीय जी के मूल्यों से प्रेरित करता है। और कुछ इसी तरह अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाता हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विधि संकाय इस वक्त मंच के सामने से गुजरता हुआ, और जैसा कि आप देख सकते हैं, एकता, बंधुत्व, राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता, शिक्षा, मानवाधिकार, न्याय। और अब बारी है संपूर्ण विकास यात्रा में अमृत मंथन पर आधारित 3 मिनट का हमारा नाटक। तैयार होने के बाद आप थम्स अप करिएगा जब रेडी होने के बाद। प्रस्तुत है आपके सामने काशी हिंदू विश्वविद्यालय विधि संकाय आर्यव्रत जम्बूद्वीप सोने की चिड़िया विश्व न जाने नालंदा की भूमि ज्ञान जहाँ नालंदा और तक्षशिला में ज्ञान लेने दूर दूर से छात्र आया करते थे। ह्वेन सांग, आई सांग, इब्न बतूता, सभी को ज्ञान देने वाला देश भारत। पर भारत के इतिहास में आया एक दौर जब हमने देखा अंधकार काल। हमने देखा एक अंधकार युग, जब नालंदा को गिरते देखा, तक्षशिला को गिरते देखा। ज्ञान और ध्यान की भूमि पर आई एक चुनौती। पर धन्य है भारत जिसे मिले पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, और इस विश्वविद्यालय से निकले युवाओं ने देश की स्वतंत्रता में अभूतपूर्व योगदान दिया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes but comes rarely in the history, और इस तरह हम आज़ाद हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आज़ादी के आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान था। एक नवजात राष्ट्र के सामने आती है कई चुनौतियाँ। 1972 में भारत ने बता दिया कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन, विनीत और सरल हो। 90,000 सैनिकों का सरेंडर, विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर। पर महज 4 साल के बाद आया हमारे सामने एक संवैधानिक संकट, आपातकाल। बोल के लब आज़ाद है तेरे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी और लाया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ने इस देश के संविधान की रक्षा की और बोलने के अधिकार को सुनिश्चित किया। इसके बाद आर्थिक महाज पे आई चुनौतियां। 1992 में इस तैयार युवा ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नारे के साथ मल्टीनेशनल कंपनीज पर कब्जा किया। फिर आई एक आवाज, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। इसके कुछ दिनों के बाद एक आवाज आई पोखरण से, जिसकी गूंज पहुंची वाशिंगटन तक, और भारत, सशक्त भारत, उन्नत भारत पूरे विश्व के सामने खड़ा था। पर अमृत मंथन के समय एक दौर आया जब चुनौतियां, अंधकार, भ्रष्टाचार, पूंजी घोटाला, व्यापम घोटाला, न जाने कितने घोटाले राष्ट्र के सामने आए। महिलाओं की क्या दशा थी, बुजुर्गों की क्या दशा थी, सिर्फ खाना समय पर न। भारत का युवा संकल्प करता है
कि 2047 में जब हम अमृत काल की तरफ पहुंचेंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, सेमीकंडक्टर, हर क्षेत्र में ये युवा आज़ादी के अमृत मंथन में पूरा योगदान देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। महामना की कामना। नमः पार्वती पते। और इस तरीके से विधि संकाय अपने 3 मिनट के नाटक के साथ 2047 के विकसित भारत की पूरी रूपरेखा हम सभी के समक्ष प्रदर्शित करता हुआ, और आप देख सकते हैं कि सर पर टोपी लगाए हुए सांस्कृतिक परिधान में विधि संकाय की ये छात्र और विद्यार्थी शोधार्थी इस वक्त सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए, और आप बस इंतजार करिए विधि संकाय की झांकी का जो कि मंच से गुजरेगा। हमारा विषय है वो हमारा झांकी अभी पीछे आ जाए। विधि संकाय की झांकी, थोड़ा जल्दी आगे बढ़िए। और खूब